अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, अगर मैं आपसे दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिजेस के नाम यानी शित्तू के नाम पूछूं, खूबसूरत तरीन शित्तू के नाम, तो यकीनन आपके माइंड में फेमस मशहूर ब्रिजेस के नाम आएंगे बहुत ज्यादा, जिसमें चार्ल्स ब्रिज भी आ सकता है, प्राग जमूरिया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि चीना ब्रिज भी आ सकता है, बुडापेस्ट हंगरी और पूनट अलेक्जेंडर पेरिस फ्रांस के जो ब्रिजेस के नाम भी आप बता सकते हैं बड़ी जल्दी से। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ब्रिज बहुत खूबसूरत और मुनफरिद डिजाइन के बनाए गए हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश में एक ऐसा ब्रिज है जिसकी तामीर, कंस्ट्रक्शन का अंदाज आपको मुतासिर करेगा, अफेक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अगर आप इस ब्रिज को फेस टू फेस देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यह ब्रिज स्विट्जरलैंड के किसी टाउन के बीच में मौजूद है। यह ब्रिज तो ऐसा लगता है जैसे ऑकलैंड स्विट्जरलैंड के किसी विलेज में गुजरता हुआ एक ब्रिज है। मैं बांग्लादेश में कलना ब्रिज की बात कर रहा हूं नाजरीन। बांग्लादेश ने यह ब्रिज बांग्लादेश के मशहूर रिवर मधुमती पर जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। यह बांग्लादेश का पहला 6 लेन ब्रिज है। बांग्लादेश का यह कलना ब्रिज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने लास्ट ईयर सितंबर में इस ब्रिज का विवर्स इफ्तिताह किया था, यानी इनैगोरेट किया था, ओपन किया था। इस ब्रिज ने अपने खूबसूरत डिजाइन, लिंक रोड्स और बांग्लादेश विलेज की नेचुरल ब्यूटी से सबकी तवज्जो हासिल कर ली थी, अपनी तरफ खींच लिया है। जो भी देखता है वो इस शित्तू का दीवाना हो जाता है और इस ब्रिज की तारीफ करने पर भी मजबूर हो जाता है। यह मंसूबा, यह प्लान, यह प्रोजेक्ट 30 जून 2021 को 36 माह की मुद्दत में मुकम्मल होना था, लेकिन प्रोजेक्ट को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया। और क्योंकि कोरोना के दौरान बंद होने की वजह से काम वक्त पर मुकम्मल विवर्स नहीं हो सका था, लेकिन जापान ने अक्टूबर 2022 में काम मुकम्मल कर लिया। बांग्लादेश में इस ब्रिज को देखकर वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि इसे लंदन ना समझना, ये बांग्लादेश का कलना ब्रिज है। और वेस्ट बंगाल का मीडिया यह भी कह रहा है कि हमने समझा ये स्विट्जरलैंड की सड़क है, चौड़ी सड़क और खूबसूरत ब्रिज। इतना खूबसूरत पुल, ब्रिज, शित्तू हमारे पाकिस्तान में भी बनना चाहिए और ये मुमकिन है, बन भी सकता है। माशाल्लाह, पाकिस्तान में बहुत से खूबसूरत मकामात भी हैं जहां हम इतने खूबसूरत ब्रिज और सड़कें बनाकर टूरिज्म की इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल के मीडिया के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत का तरक्की की तरफ बढ़ते हुए कदम है। जब व्यूअर्स कोई भी इस कलना शित्तू की वीडियो देखता हो तो उसकी खूबसूरती में वो गुम ना हो, ये कहां लिखा हुआ है। व्यूअर्स, देखा किस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया, हिंदुस्तान टाइम और दीगर जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं, किस तरह से कलना शित्तू की तारीफ करने पर मजबूर हैं। और सीरियस अगर बात मैं आपके सामने ये रखूं, जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई ही ये नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, या फिर पेरिस है, फ्रांस है, या फिर कोई यूरोपीय कंट्री है। महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये कोई बांग्लादेश का भी एक शित्तू है। यानी इतना खूबसूरत इसको बना दिया गया है, डेकोरेट कर दिया गया है जैसे यूरोपीय किसी भी मुल्क का होता हो। इस तरह का ये ब्रिज, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, एग्जाम्पल मैंने दी, आपको बताया कि किस तरह से ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत जो ब्रिजेस हैं उस जैसी रिजेम्बलेंस नजर आ रही है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इंडियन मीडिया, स्पेशली वेस्ट बंगाल मीडिया, इसको लेकर के लगातार रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि इस मंसूबे को देखकर हमारा भी दिल खुश हो रहा है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, जिस तरह से वेस्ट बंगाल मीडिया इसको क्रिटिसाइज करता है, इसके ऊपर तनकीद करता है, लेकिन अब वो ही वेस्ट बंगाल मीडिया बांग्लादेश की इस शित्तू की, इस ब्रिज की, पुल की तारीफ करने पर मजबूर हो रहा है। इसको कहते हैं आपकी जो तरक्की है
आपकी जो कामयाबी है, आपके जो भी काम है, उसकी जब आपके दुश्मन तारीफ करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी कामयाबी का राज और आपकी जो सक्सेस है उसकी ये निशानी है। व्यूअर्स, आखिर में एक बड़ी अहम मैं आपको खबर देता चलूं कि डोनाल्ड लू, ये बहुत ही मशहूर नाम है, साउथ एशिया के वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो आए हुए हैं इस वक्त बांग्लादेश में। डोनाल्ड लू का जब नाम आता है तो हमें पाकिस्तानियों को बड़ा ही अच्छी तरह पता चल जाता है। थोड़े ही दिनों की बात है, इमरान खान की हुकूमत जिस तरह से गिराई गई वो डोनाल्ड लू की वजह से ही गिराई गई थी। फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये अमेरिका के, आजकल ये आए हुए हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं ये शेख हसीना की हुकूमत तो नहीं गिराने आए जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई थी। लेकिन व्यूअर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है कि मैं बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात, रिलेशंस हम यानी अमेरिका कायम करना चाहता है, और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी ऑफर दे दी है। उन्होंने GPS प्लस स्टेटस भी बहाल कर दिया गया है, यानी वो कह दिया है कि जो भी एक्सपोर्ट्स जाएगी, जितनी भी गुड्स जाएंगी, बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स जाएंगी अमेरिका की मार्केट्स में, वो ड्यूटी फ्री होगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स अब अमेरिकन मंडी में जा सकती है। जी हाँ, उसके ऊपर कोई GPS जो टैक्स या ट्रेड के ऊपर लगता है वो अब व्यूअर्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारी सैंक्शंस भी लगा रखी थी अमेरिका ने बांग्लादेश की रैब फोर्सेस के ऊपर। अब रैब फोर्सेस है जो बांग्लादेश की, उसके ऊपर जो पाबंदी है वो भी हटाने जा रहा है अमेरिका। यानी वो कह रहे हैं कि हमारे अब ताल्लुकात एक नई डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। शेख हसीना की हुकूमत हो सकता है जो नेक्स्ट इलेक्शन आए तो उसमें भी शेख हसीना वाज़े बर्तरी से जीत सकती है व्यूअर्स। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की थी बांग्लादेश को कि वो इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक ग्रुप है उसका वो पार्ट बने, उसका वो हिस्सा बने, तो बांग्लादेश ने हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ एक हिस्टोरिकल, बहुत ही शानदार, तारीख पर मबनी ताल्लुकात, रिलेशंस बनाना चाहते हैं और एक नई जिद्दत देना चाहते हैं। यही वजह है कि अब डोनाल्ड लू के ऊपर जो लगे इल्ज़ामात, चाहे वो पाकिस्तान हो, इमरान खान की हुकूमत हो, उसका तख्ता उलटने में इस ही डोनाल्ड लू का अहम किरदार है। यही वजह है कि बांग्लादेश के लोग भी इसके ऊपर शकूक व शुबहात की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना शक उस वक्त निकाल दिया जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर लोगों को वाज़े तौर पर इसके बारे में बताया। व्यूअर्स, ये वीडियो, ये रिपोर्ट और स्पेशली कलना ब्रिज के बारे में आपको कैसी लगी है कि एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बना दिया गया है। स्पेशली जब आप साउथ एशियन कंट्री में इसको देखते हैं तो खुशी महसूस होती है, स्पेशली पाकिस्तान और फिर देखें आप इंडिया, नेपाल और फिर इसी तरह साउथ एशियन दूसरी कंट्रीज, चाहे आप श्रीलंका ले लें या और थाईलैंड ले लें या म्यांमार को ले लें, आपको इस तरह का कोई भी ब्रिज नजर नहीं आएगा जो ब्रिज अब बना लिया है जनाब कलना ब्रिज बांग्लादेश ने। इसके नीचे बताया यह भी जा रहा है व्यूअर्स, कोई एक पिलर भी नहीं है, ये पिलर के बगैर बनाया हुआ एक खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल ब्यूटी। यानी आप इस ब्रिज के ऊपर से जाते हुए, पद्मा ब्रिज क्रॉस करते हुए आप जा सकते हैं वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, यानी आप जा सकते हैं इंडिया। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, दो देशों के दरमियान ट्रेड की बढ़ोतरी भी होगी और इसके साथ साथ दोनों मुमालिक के जो लोग हैं उनका जो इंटरेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो भी बहुत ही ज्यादा जुड़ने जा रही है। लिहाजा मेरी रिपोर्ट थी शित्तू के ऊपर, इस कलना ब्रिज के ऊपर। ये आपको वीडियो, ये रिपोर्ट व्यूअर्स कैसी लगी, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एहसान खान को इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।